गर्मियों के आते ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में महुआ के फूलों की बहार छा जाती है। इन फूलों का इंतजार वनांचल के लोग पूरे साल करते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ उनकी आजीविका का साधन है बल्कि एक परंपरा भी है। हर साल गर्मी के दिनों में वनांचल के लोग सुबह सुबह अपने परिवार के साथ जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। जंगली जानवरों के खतरे की परवाह किए बिना वे महुआ के पेड़ के नीचे गिरे फूलों को बटोरते हैं, सुखाते हैं और फिर बाजार में बेचकर आमदनी कमाते हैं। हाँ, महुआ तो सवेरे से जाथन और झाड़ ला साफ करे हन, और बाद बिनथन 12 बजे तक तो साफ करे में मस्त महुआ साफ आते, रेट भी बने रहते। कितना बिन लेते हो एक दिन में? एक दिन में 20-25 किलो बिनथन। इससे आपका जीवन चलता है? हाँ, चलता है ना। महुआ बिनते हैं, साग भाजी चावल दाल सब चलते हैं। लेकिन कई बार सही जानकारी और संसाधनों की कमी के कारण लोग महुआ को सही तरीके से नहीं चुन पाते। धूल मिट्टी और जलते पत्तों के पास बीनने से महुआ की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती। अब वन विभाग भी वनांचल वासियों को बेहतर आमदनी के लिए गाइडलाइन दे रहा है। वे सुझाव दे रहे हैं कि महुआ पेड़ों के नीचे नेट बिछाई जाए ताकि फूल सीधे साफ सुथरे तरीके से इकट्ठा हो सके। इससे मेहनत भी कम होगी और महुआ की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। सबसे पहले तो मोर नाम ऋषि कुमार रोटी है, मैं ग्राम लीलांज किया हूँ। और ये महुआ के बारे में हम जंगल के रख रखाली के साथ साथ महुआ की भी सफाई करते हैं, क्योंकि जब तक महुआ हम सफाई से नहीं बीनबो तब तक महुआ के दाम अच्छा रेट नहीं मिल पाए। काबर पेड़ के नीचे में आग जला के सफाई करके वहाँ रखवाली करथन, तब महुआ साफ सुथरा से बीनथन, तब वही सफाई होने के कारण ही रेट अच्छा दाम मिलते। ये हमार जो जंगल से जो महुआ जो बिनथन ओकर जो वहाँ से जो हम आय मिलते हमार जीविका उपार्जन बर, और कहीं न कहीं हमार सहयोग होते। तो जंगल से हर चीज तेंदुआ हो गए, चार हो गए, महुआ हो गए, ये सब चीज जंगल से हमन लाथन और वही ला आय के स्रोत भी एक बनाथन। वन विभाग अब जंगलों में आग से बचाव के लिए भी कदम उठा रहा है, ताकि महुआ बीनते समय वन्य प्राणियों का खतरा भी कम हो। नजरी ब्लॉक के 4 गांव क्षेत्र में महुआ की खरीदी शुरू हो चुकी है और जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी यह योजना लागू की जाएगी। सर, ये महुआ बीनने का सीजन प्रारंभ हो गया सर, वनांचल का पर्व मनवाना जाता है, इसके बारे में बताएंगे क्या है? क्षेत्र में महुआ का सीज़न शुरू हो गया है। महुआ जो फूल गिरते हैं उसको ग्रामीण कलेक्ट करते हैं, वो शुरू हो गया है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो है महुआ का जो कलेक्शन है उसमें जो ग्रामीण पेड़ों को नीचे साफ़ सफाई जो करते हैं उसके लिए आग लगाते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि लगातार मुनादी कर रहे हैं, अवेयरनेस का कैंपेन चला रहे हैं जगह जगह पे, कैसे वो आग जो लगाते हैं उससे जंगल में आग फैलती है और कैसे बहुत बड़ा नुकसान होता है, ग्रामीणों को समझा रहे हैं। और उसके जगह पे आग न लगाते हुए उसके जगह पे जो झाड़ू से साफ़ करके उसको पेड़ों के नीचे क्लीन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझाइश दे रहे हैं। कुछ जगहों पे हमने शुरुआत भी की है और कुछ जगहों पे जैसे 4 गांव दुगली वन परिक्षेत्र है, वहाँ पे 4 गांव में हमने फूड ग्रेड महुआ का कलेक्शन की शुरुआत की है, जिसमें जो है ग्रीन शेड नेट के माध्यम से महुआ के फूल जो ज़मीन पे गिरने से पहले ही उसको कैच किया जाएगा और उसको सुखाने के लिए भी ज़मीन पे नहीं सुखाया जाएगा। उसके लिए एक देसी टेक्निक के जो है ड्रायर्स बनाए हैं और उसके माध्यम से वहाँ पे फूड ग्रेड महुआ शुरू करेंगे। और भी 5 स्थानों पे हम ये इस साल करने वाले हैं। वहाँ पे भी शुरुआत 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा, जिसमें 2-3 लाभ उसमें मिलेंगे। एक तो जो आग लगाते वो आग नहीं लगेगा, वहाँ से बहुत बार हम देखते हैं कि महुआ के पेड़ नीचे आग लगाते हैं और वहाँ से जो है जंगल में फैल जाती है, तो आग नहीं लगेगी। दूसरी जो है ज़मीन पे नहीं गिरेगा महुआ का फूल, तो सुरक्षित फूड ग्रेड महुआ जो है वो हम कलेक्ट कर पाएंगे, जिसमें जो हमारे कलेक्टर्स है ग्रामीण संग्राहक, उनको जो है अतिरिक्त आय भी उसमें होगी। और तीसरा जो है फूड ग्रेड महुआ में जैसे ज़मीन से महुआ फूल कलेक्ट करते हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जब हम नेट लगा के उसको कलेक्ट करेंगे तो एक कट्टा उनका कलेक्शन हो जाएगा, एक बिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उनकी मेहनत भी उसमें जो है वो कम हो जाएगी। महुआ के फूल से बहुत सारे उत्पाद
पारंपरिक रूप से भी बहुत सारे उत्पाद बनते हैं और कुछ नए तरीके से भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जैसे महुआ के फूल से लड्डू बनाने का जो है, बहुत न्यूट्रिशियस लड्डू रहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिच वो लड्डू होते हैं, वो बनते हैं। एक अभी महुआ का एक न्यूट्रिएंट रिच पेय जो है, ड्रिंक जो है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना भी शुरू हुआ है, तो वो भी उससे बनाते हैं। और बहुत सारे लोकल डेलिकेसीज जो है जो ग्रामीण अंचल में उससे बनाई जाती है। सर जाता है कि उन लोग सभी परिवार मिलकर सह परिवार और महुआ बीनते फिर उसको बेचने जाते हैं, ये क्या सर विभाग की ओर से खरीदा जाता है? बिल्कुल, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पर विभाग अगर ग्रामीणों को अंचल में जो अगर रेट उतना मार्केट में उतना नहीं मिल पा रहा है तो उसमें जो है MSP पे विभाग तो क्रय करेगा। लगभग नहीं, क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा जाता है तो उसमें लक्ष्य नहीं होता है, जो भी उसमें आएगा वो सब खरीदा जाएगा। महुआ फूल जो कभी सिर्फ एक परंपरा था, अब वनांचल के लोगों के लिए आत्मनिर्भरता की नई रोशनी लेकर आया है। वन विभाग और जागरूक ग्रामीण मिलकर इसे और लाभकारी बना रहे हैं। महुआ सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि वनांचल के लोगों की खुशहाली का प्रतीक है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए धमतरी से रिजवान मेमन की रिपोर्ट।